Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of BOM, that is Basics of Management. एंड बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अबाउट द मैनेजमेंट डिटेल्स, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि किस किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और उसके अंदर हम किस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो कर सकते हैं। राइट, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि हम किस तरह से अपने बिजनेस जो है उनको स्टार्टअप कर सकते हैं, या किस किस तरह के बिजनेसेस या किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो हम लोग खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, उनकी टाइप्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमारे स्टाफ मेंबर्स वर्क करते हैं वो किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। क्या वो लाइन वाइज वर्क करते हैं, या वो स्टाफ वाइज वर्क करते हैं, या वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, कि जिसका जैसा रोल है, जिसका जैसा अपॉइंटमेंट है, जिसकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं या कैसे वर्क करते हैं। राइट, तो दैट वाज द स्ट्रक्चर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज सोल ट्रेडिंग या सोल ट्रेडर्स के बारे में। तो सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल का मतलब है सोलो, एक सिंगल। ठीक है, ट्रेडर मीन्स जो एक ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग मीन्स किसी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह के ऊपर किसी सामान को पहुंचाना या किसी कस्टमर को उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना। तो सोल ट्रेडर बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है दैट इज ओन्ड बाय वन पर्सन, जो एक पर्सन, सोल, एक अकेला सोलो पर्सन जो है उसको ओन करता है, मतलब जो मालिक होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है। बट हाउएवर इट कैन बी ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन। राइट, लेकिन उसको जो ऑपरेट करने वाले पर्सन्स हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है सोल ट्रेडर की, कि एक सोल ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसे कि एक सिंगल पर्सन ओन करता है, लेकिन उसको ऑपरेट जो है वो मोर देन वन पर्सन कर सकते हैं। तो दैट इज सोल ट्रेडिंग। तो उसकी एग्जांपल्स क्या है? ग्रोसरी शॉप, कॉर्नर शॉप है, रेस्टोरेंट्स है, पेट्रोल स्टेशन है, बार्बर शॉप है, हेयर ड्रेसिंग सर्विसेज है, गार्डनर सर्विसेज है। कोई भी, ये आप खुद स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ग्रोसरी शॉप है, वो अगर आपने खुद स्टार्ट करी है तो आपका भाई, आपका बेटा, आपके पापा, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई भी उसको चला सकता है आगे। राइट, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी इसी तरीके से है। जैसे स्टार्ट एक पर्सन ने किया है, वो एक फैमिली भी हो सकती है, और उसे चलाने वाले पर्सन्स जो हैं उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। राइट, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोल ट्रेडर। एक पेट्रोल स्टेशन है, वो भी एक पर्सन ने स्टार्ट किया है उसको, और बहुत सारा सारे पर्सन्स जो हैं वो उसको चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए और भी पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, कि सोल ट्रेडर बिजनेस जो है उसकी एडवांटेजेस क्या हैं अब हमारे पास, कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या चीज़ होती है कि उसमें जो प्रॉफिट होता है दैट इज नॉट शेयर्ड। तो उसमें प्रॉफिट शेयर करने की बात नहीं होती, क्योंकि सोलो ट्रेडिंग हो रही है। एक पर्सन है, अगर वो खुद काम नहीं कर रहा है तो उसके फैमिली में से कोई पर्सन काम कर रहा है, उसके मम्मा पापा, भाई बहन, वाइफ, बेटा, बेटी, कोई भी वर्क कर सकता है। तो उसमें फिर प्रॉफिट शेयरिंग के लिए हमें कोई साथ में उसको लेने की जरूरत नहीं है, इन स्पाइट ऑफ कि आपने अगर बिजनेस पार्टनर्स ना बनाए हों। राइट, देन सोल ट्रेडर बिजनेस जो है इट इज इजी टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज। बस आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है उसको स्टार्ट करने का, वो चीज़ होनी चाहिए। राइट, अदरवाइज दिस बिजनेस इज वेरी इजी टू एस्टैब्लिश और उसको मैनेज करना। राइट, देन डिसीजन मेकिंग जो है सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है। बहुत जल्दी आप डिसीजन जो है उसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपका खुद का है।
या आप, क्योंकि होली सोली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जिसने उस चीज को स्टार्ट किया है, दैट पर्सन इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो उसको ज्यादा, अगर जो आपका फैसला होगा, फैमिली मेंबर्स जो हैं अगर वो फैसला सही है तो वो लोग भी आपके साथ अग्री करेंगे। अदरवाइज कुछ और अगर आप उसमें डिसीजन में थोड़े बहुत अगर चेंजेस करते हो या किसी की बड़े की सलाह ले लेते हो, तो वो भी डिसीजन जो है वो इजीली स्पीडी जो डिसीजन मेकिंग है वो इसके अंदर हो सकती है। देन आ गई सोल ट्रेडर जो बिजनेस है, वो ऑफर्स द कस्टमर्स स्पेशल अटेंशन। तो ये जो बिजनेस है इसके अंदर कस्टमर की स्पेशल अटेंशन जो है वो आपको मिलती है, चाहे आप ग्रोसरी शॉप में हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप बार्बर शॉप में हो, या किसी भी तरीके से अगर आपने अपना जो काम स्टार्ट किया है तो डायरेक्टली कस्टमर्स की डीलिंग है आप लोगों के साथ। तो कस्टमर्स जो हैं उनको भी स्पेशल अटेंशन मिलती है, राइट। तो अगर उन्हें स्पेशल अटेंशन मिलेगी कस्टमर्स को, उन्हें अच्छे तरीके से डील किया जाएगा, राइट। डायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशन होगी उनके साथ। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट कि आपका जो कस्टमर है वो कभी भी खराब हो। अगर कस्टमर एक चीज परचेज करने के लिए आता है तो यू विल ऑफर देम अनदर थिंग्स, राइट। अगर वो एक चीज परचेज करने के लिए आता है तो आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि वो एक ही चीज लेके जाए। कभी भी आप किसी भी अच्छे शॉप के अंदर अगर कहीं जाते हो, कोई ग्रोसरी शॉप लगा लो, या कहीं भी किसी अच्छी मार्केट के अंदर आप लोग अगर जाते हो, अगर वो पर्सन जो है जो सेल कर रहा है अगर वो खुद कस्टमर के साथ डील करता है तो उसके आप लहजा जो उसका है, जो उसके बात करने का तरीका है, अगर कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो वो हमेशा कस्टमर को इस तरह से नहीं, जी कस्टमर तो जी भगवान का रूप होता है जी, हम इस तरह से ऐसे कैसे जी, आप ठंडा लो जी, गरम लो जी, चाय मंगाऊं जी आपके लिए, क्या चाहिए आपको, समथिंग लाइक इस तरह से वो लोग जो है वो डील करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। सो दैट कस्टमर जो है वो चाहे कोई चीज ले या ना ले, लेकिन वो जो रवैया, जो तरीके से आप का जो आप बात करते हो उसके साथ, वो उसको दोबारा से वहां पे खींच के लेके आता है। पर्सन विल से कि नहीं यार, वहां पे उस टाइम वैरायटी नहीं थी लेकिन उसने बोला था कि 10 दिन बाद मेरे पास वैरायटी आ जाएगी। वो बंदा बड़ा सही है, वो बात बड़े सही तरीके से करता है, और वो कस्टमर डीलिंग जो है ना उसकी वो बहुत अच्छी है। अगर आपको एक चीज, अरे नहीं नहीं जी ये छोड़ो जी, आप ये देखो जी, ये चीज आपको अच्छी लगेगी। आप किसी भी बिजनेस की बात कर सकते हैं, मीन चाहे कपड़े की बात कर लो या आप किसी भी चीज की बात कर लो। रेस्टोरेंट के अंदर भी इसी तरीके से है, जो आपके साथ जो चीज डील कर रही है, अगर बाय चांस किसी जो वेटर है उससे कोई गलती हो जाती है, या किसी पे पानी गिर गया या कुछ भी हो गया, वो बंदा फटाफट से आवाज लगाता है, मैनेजर जल्दी आओ, मालिक को बुलाओ, कौन है ये, किसने रखा है इसको, ये है वो। तो वो बड़े प्यार से उसको अपने बंदे को भी नहीं डांटना और आपको भी सेटिस्फाई करना है कि उसको और दोनों के बीच में मैनेजमेंट बना के फिर उसके बाद कस्टमर के साथ डील करना, उसको स्पेशल अटेंशन देना, फिर उसको बोलना कोई बात नहीं जी, आपको हम ये वाली चीज जो है वो फ्री में ऑफर कर देंगे, कोई बात नहीं, आप जो भी आप चाहते हैं आप लीजिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो उस तरह के रेस्टोरेंट में आप खुद भी जाओगे और लोगों को भी बताओगे, आप उसकी मार्केटिंग फ्री में कर दोगे, राइट। कि यार वो पर्सन जो है वो बहुत सही है, वो बड़ी सही तरीके से डील करता है, राइट। तो दिस इज अ सोल ट्रेडर बिजनेस। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं कि कस्टमर जो है उसको भी स्पेशल अटेंशन मिलती है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके साथ में, जो डेप्ट है, मीन्स जो नुकसान होगा बिजनेस के अंदर, तो वो भी ओनर का ही होगा। अगर वो अकेला ओनर है या फैमिली है या जो भी है, तो जो भी अगर फायदा है तो वो तो है ही सबका, लेकिन अगर साथ में नुकसान है तो वो ओनर को खुद ही भुगतना पड़ेगा। एंड समटाइम्स नॉर्मली इट फाइंड हार्ड टू रेज द कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो इनिशियल अमाउंट है उसको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, समटाइम्स मे बी इट इज इन लैक्स और मोर देन 50 lakhs और समथिंग, राइट। तो वो चीज जो है वो कैपिटल को रेज करना एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जो भी जो स्मॉल स्केल कोई भी काम स्टार्ट किया होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया होता है किसी पर्सन ने, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं,
छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं उसको, फिर देन धीरे 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 जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे वो उसको, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई छोटी सी किसी ने शॉप परचेज करी, ग्रोसरी शॉप ही लगा लीजिए, किसी ने छोटी सी अपने घर में ही शॉप को ओपन करके थोड़ा सा सामान डाला, 50-60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करी और उसको अपना जो सेल था वो करना स्टार्ट कर दिया। तो सेल होते होते थोड़े 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 पेमेंट बढ़ रही है, उसको दिख रहा है कि हाँ मेरी मैंने सामान अच्छा रखा हुआ है, मेरी सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है, सेलिंग हो रही है अच्छी, सेल अच्छी हो रही है, राइट, मेरे पास कस्टमर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, इस एरिया में और कोई है भी नहीं, तो वो क्या करते हैं फिर धीरे धीरे साथ ही ज़मीन ले लेते हैं, फिर अपनी दुकान को तोड़ के फिर थोड़ी सी और अच्छी थोड़ी सी बड़ी शॉप बना लेते हैं, राइट। तो दिस इज समटाइम्स कि इनिशियली वो हार्ड जो अच्छा कैपिटल है उसको अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट धीरे धीरे करके फिर उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। देन देर विल बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा जो ग्रोसरी शॉप वाले हैं या जो कोई भी रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले हैं, तो रेस्टोरेंट्स तो मोस्टली 9-10 ओ क्लॉक ओपन होते हैं, लेकिन लेट वर्किंग आवर्स आजकल तो चलो उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत जो रात का है तो रात के कर्फ्यू की वजह से थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज आप देखो रेस्टोरेंट्स जो है वो रात को 11 बजे तक 12 बजे तक ओपन रहते हैं, और ग्रोसरी शॉप्स का भी ऐसे ही है, सुबह 5 to 6 ओ क्लॉक या 7 ओ क्लॉक अगर आप उठ के जाते हो तो वो ग्रोसरी शॉप वाला वो वहाँ पे बैठा होता है, क्योंकि सुबह सुबह किसी ने दूध लेने आना है, किसी ने चाय पत्ती लेने आना है, किसी की चीनी खत्म हो गई है, कोई आटा लेने आ रहा है, तो समथिंग लाइक, तो वो जो पर्सन्स हैं उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, तो वो कंपटीशन जो है वो उनमें वो चीज़ नहीं होती है, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना है वो कम होती है इनके अंदर, जो सोल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं होली सोली इंचार्ज हूँ इस चीज़ का, और उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स की भी लिमिटेशन होती है। रीजन इज समटाइम्स इट कैन बी, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लाइक अगर किसी ने अपने घर से ही कोई काम स्टार्ट किया है और उसका काम वैसे ही अच्छा चल गया, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं कि मैं किसी से सीख लूँ ताकि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर पाऊँ, बढ़ा पाऊँ, राइट। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर हो सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोल ट्रेडर होता क्या है, पर्सन जो है वो कैसा होता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेशलिटीज़ हैं कि ओनरशिप होती है उसके अंदर, क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल है, वो सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है, ओन कर रहा होता है, उसने उसके अंदर जो ओनरशिप है वो क्वालिटी होती है एक तरीके की। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंस की बात कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, कि सारी की सारी कैपिटल को, नेसेसरी कैपिटल जो उसको चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो जो अकेला ओनर है वो खुद ही उस सभी चीज़ों को मैनेज करता है, उस सबको खुद ही कंट्रोल करता है, फाइनेंसेस वगैरह जो है वो सारे खुद ही मैनेज करता है। देन रिस्क, अब सारा का सारा रिस्क भी प्रोप्रिएटर का खुद का ही है, नो वन एल्स हैज एनी स्टेक इन हिज बिजनेस, क्योंकि और किसी का कोई रोल नहीं है, तो उसके बिजनेस में उसका कोई रिस्क भी नहीं है, तो जिस पर्सन ने स्टार्ट किया है उसी का सारा रिस्क होता है। तो सोल ट्रेडर्स हैव अ फ्यू लीगल स्टिपुलेशंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन, सर्टेन टाइप ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप मस्ट इंश्योर दैट गवर्नमेंट रेगुलेशन इज फॉलोड, तो उसको थोड़ी सी लीगली उस चीज़ को चलना पड़ता है कि आपको जीएसटी नंबर जैसे आजकल लेना है, या कोई ट्रेडमार्क जो है वो देना है, जो कंपनी का आपने जो अपनी शॉप का नाम रखा है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोल ट्रेडर को इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंस सकता है, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, राइट। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं कि डिफाइन करो उसकी टर्म, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप बिजनेस की, कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड व्हाई इट इज़ अ नेसेसरी इन द community, right? So this was about our today's lecture about the soul trading. I wish it is all clear to you, and if there will be any doubts we will be discussing them later. Till then, take care and bye. Thank you so much.